एक औरत तुम्हें अपने जाल में कैसे फंसाती है। शुरुआत होती है एक मुस्कान से। तुम्हें लगता है ये तो बस प्यार है, लेकिन असली में वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही होती है। वो तुम्हें स्पेशल महसूस करवाती है, तुम्हारे दर्द को सुनती है, तुम्हारे इमोशंस को पढ़ती है और फिर तुम्हारे अंदर ही अंदर कंट्रोल लेना शुरू करती है। एक एक कदम सोचा समझा होता है, कब बात करनी है, कब इग्नोर करना है, सब प्लान होता है और तुम सोच भी नहीं पाते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पहचान सब छीन लेती है और जब तुम सबसे ज्यादा उसकी आदत में डूब जाते हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाती है। ये प्यार नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम होता है और अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो तुम भी एक दिन उस जाल में फंस जाओगे। कार्ल जंग ने कहा, आज मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। शुरुआत एक मासूम मुस्कान से होती है। एक औरत कभी सीधा वार नहीं करती, उसका जाल नरमी से बुनता जाता है। तुम्हें लगेगा ये तो बस बात कर रही है, लेकिन हर बात में छुपा होता है एक गेम, कंट्रोल का गेम, ताकत का गेम और सबसे खास अहंकार को लुभाने का गेम, ईगो सेडक्शन। तुम सोचोगे मुझसे ही बात क्यों, वो मुस्कुराएगी, तुम कमजोर पड़ जाओगे। ये होती है पहली तरकीब, चयनात्मक ध्यान जाल, सिलेक्टिव अटेंशन ट्रैप। वो सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे ज्यादा बात करेगी। तुम सोचोगे मैं स्पेशल हूं, पर असली में तुम टेस्ट हो। साइकोलॉजी कहती है लोग उसके पीछे जाते हैं जो सबके लिए उपलब्ध नहीं होती। ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देता है। तुम खुद पर गर्व महसूस करते हो, पर वो क्या कर रही होती है, वो तुम्हें इनाम आधारित लालसा, रिवॉर्ड बेस्ड क्रेविंग में डाल रही होती है। कभी इग्नोर, कभी फ्लर्ट, कभी दूर, कभी पास। इससे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में इंसान ज्यादा आकर्षित होता है। इसे कहते हैं धक्का खिंचाव रणनीति, पुश पुल स्ट्रैटेजी। एक दिन तुमसे लंबी बात, अगले दिन पूरी खामोशी। तुम्हारे अंदर चिंता जागती है, तुम सोचने लगते हो मैंने कुछ गलत कहा। वो बिना कुछ कहे तुमसे नियंत्रण ले लेती है। ये होता है खामोश हेरफेर, साइलेंट मैनिपुलेशन। वो तुमसे कुछ मांगती नहीं, तुम खुद देने लगते हो, ध्यान, समय, ऊर्जा और धीरे धीरे अपना कंट्रोल। और तुम्हें लगता है मैं इसे जीत रहा हूं, पर असली में तुम ही हार रहे हो। वो तुम्हें भावनात्मक निवेश, इमोशनल इन्वेस्टमेंट में डाल रही होती है। एक बार मन लग गया तो तुम्हारे फैसले उसके हाथों में होते हैं। कार्ल जंग कहते हैं, इतना याद रखना, जिसने तुम्हारा मन जीत लिया उसने तुम्हें जीत लिया। मन पर कब्जा, आदमी पर कब्जा। वो तुमसे बात करती है, लेकिन सुनती तुम्हारी अंदर की आवाज है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे इमोशंस पढ़ती है। उसे समझ में आ जाता है तुम किस बात से दर्द में हो। चाहे वो माँ का प्यार हो, एक्स से धोखा हो या खुद पर संदेह हो, वो तुम्हारी अंदर की टूटी हुई जगह पर नजर रखती है। ये होती है सहानुभूति मास्क तकनीक, एम्पैथी मास्क टेक्निक। वो दिखाती है जैसे वो तुम्हारी तकलीफ समझती हो। वो कह सकती है तुम जैसे अच्छे लोग दुनिया में कम हैं, पर असली मकसद होता है भरोसे का जाल, ट्रस्ट का ट्रैप। तुम खुल जाते हो, अपनी कहानी बता देते हो और वही बन जाता है उसका हथियार। साइकोलॉजी कहती है सबसे आसान इंसान वही होता है जो भावनात्मक हो, जो दिल से सोचता है उसका दिमाग कब का गया। वो तुम्हारे असुरक्षाओं को धीरे से छूती है, फिर उसे आईना बनाकर तुम्हें वापस दिखाती है। जैसे तुम हमेशा ओवरथिंक करते हो ना, तुम कहते हो हाँ, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम उस पल में हार जाते हो। ये होता है सत्यापन हुक, वैलिडेशन हुक। तुम्हें लगता है यही तो वो लड़की है जो मुझे समझती है, पर असली में उसने तुम्हारा भावनात्मक ब्लूप्रिंट निकाल लिया। अब उसके पास तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है, कब तुम्हें सपोर्ट चाहिए, कब ध्यान चाहिए, सब उसे पता है। और जब तुम कमजोर, वल्नरेबल होते हो, तब वो अपना अगला कदम चलती है, शक्ति परिवर्तन, पावर शिफ्ट। तुम सलाह मांगते हो, वो फैसले लेने लगती है। तुम सोचकर बोलते हो, वो आत्मविश्वास से गाइड करती है। ऐसे में तुम्हें लगता है वो तुमसे मजबूत है और तुम खुद उसके पीछे पड़ जाते हो। वो बन जाती है तुम्हारी लत, एडिक्शन। तुम बिना उसके रह नहीं पाते। कार्ल जंग कहते हैं, याद रखना, जब तुम्हें किसी की आदत पड़ जाए तो वो आदमी नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान हो जाता है। आदत एक ऐसी जंजीर है जो प्यार के नाम पे पहनाई जाती है, तुम्हारी ताकत को तोड़कर बनाती है अपना गुलाम। एक बार तुम भावनात्मक रूप से निवेश हो गए, अब खेल शुरू होता है असली नियंत्रण का। वो अब तुम्हारी आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ पर हमला करती है, शब्दों से नहीं, ऐसे कार्यों से जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे तुम्हारा मैसेज अनदेखा करना, तुम्हारे उपलब्धियों पर चुप्पी साधना, तुम्हारे लुक्स पर हल्की टांग खिंचाई। ये होता है सूक्ष्म अवमूल्यन चाल, सटल डिवैल्यूएशन ट्रिक। तुम्हें लगेगा क्या मैं इतना खास नहीं हूं, पर उसी वक्त वो कुछ मीठा भी बोलेगी ताकि तुम भ्रमित रहो। भ्रम में ही होता है नियंत्रण। मनोविज्ञान कहता है इंसान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे पहले ऊपर उठाना, फिर धीरे धीरे गिरा देना। पहले इज्जत दो, फिर छीन लो, सबसे गहरा जख्म होता है। वो तुम्हें तुलना करेगी, वैसे एक लड़का था जो मुझे अच्छे से समझता था। तुम अंदर ही अंदर ईर्ष्यालु हो जाओगे। वो देखती है तुम कितना प्रतिक्रिया करते हो। फिर आता है अगला दांव,
तुम कुछ महसूस करते हो, वो कहती है तुम ओवरथिंक कर रहे हो। तुम कुछ संदेह करते हो, वो हंसकर टाल देती है। धीरे धीरे तुम्हें अपने दिमाग पर संदेह होने लगता है और वो बन जाती है तुम्हारा सच। ये होता है मानसिक प्रोग्रामिंग, मेंटल प्रोग्रामिंग। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता जाता है, वो तुम्हारे फैसलों को बचकाना बोलती है और खुद को परिपक्व दिखाती है। तुम सोचने लगते हो शायद मैं गलत हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तब वो दिखाती है एक झूठी परवाह, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम फिर उसी जाल में फंस जाते हो। वो बन जाती है तुम्हारी रक्षक, सेवियर, जिसने पहले ही तुम्हें तोड़ दिया था। कार्ल जंग कहते हैं, याद रखना, जो तुम्हें पहले तोड़ता है वही अगर जोड़ने आए तो समझ लो ये सिर्फ एक खेल है। जो इंसान पहले खुद तोड़ता है उसका जोड़ना कभी सच्चा नहीं होता। तुम्हें सबसे अलग करके बनाती है अपना कठपुतली। वो जानती है जब तक तुम्हारे पास लोग हैं तब तक तुम आजाद हो। इसलिए अगला कदम होता है अलगाव चरण, आइसोलेशन फेज। वो कहने लगेगी तुम्हारे दोस्तों का असर ठीक नहीं, तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते, और तुम सोचने लगते हो शायद यही मेरी असली अपनी है। यह होता है भावनात्मक बंधन प्रतिस्थापन, इमोशनल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन, जहां तुम सबसे दूर जाकर सिर्फ उसी से जुड़ जाते हो। मनोविज्ञान कहता है नियंत्रण का सबसे गहरा तरीका होता है इंसान को उसके दायरे से काट देना। अकेले आदमी को संभालना आसान होता है, वो तुम्हारे फैसलों पर टिप्पणी करेगी। तुम इतने अपरिपक्व हो, तुम्हें समझना चाहिए। तुम धीरे धीरे अपने आप से शर्माने लगते हो। ये होती है पहचान विघटन रणनीति, आइडेंटिटी ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। वो तुम्हारे आत्म छवि, सेल्फ इमेज को फिर से लिखती है। तुम वो सोचने लगते हो जो वो चाहती है तुम सोचो। तुम्हारे कपड़े, बात करने का तरीका, यहाँ तक कि तुम्हारा हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर, सब उसके मानदंडों के हिसाब से बदलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात वो तुमसे कहती है, मुझ जैसा कोई नहीं। तुम मान जाते हो। तब तक तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुके होते हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब उसके पास। वो तुम्हारा बॉस बन जाती है, लेकिन प्यार के नाम पर। भावनात्मक तानाशाही, इमोशनल डिक्टेटरशिप, जहां वो रानी है और तुम सिर्फ एक कठपुतली। तुम कुछ कहना चाहते हो पर डरते हो। तुम्हारा नाम मर चुका होता है। तुम बस हाँ में सिर हिलाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। कार्ल जंग कहते हैं, याद रखना, जिस रिश्ते में तुम अपनी आवाज खो दो वो प्यार नहीं, कैद होती है। जब तुम बोलते नहीं पर झुक जाते हो, वहां से आजादी छिन जाती है। जाते जाते तुम्हें तबाह करके चली जाती है। सब कुछ ले चुकने के बाद वो सबसे आखिरी वार करती है, तुम्हें छोड़कर चली जाती है। बिना चेतावनी, बिना स्पष्टीकरण, सिर्फ एक ठंडी चुप्पी। तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम अपने आप को दोषी मानते हो, पर यह होता है उसका अंतिम दांव, भावनात्मक परित्याग हमला, इमोशनल अबैंडनमेंट अटैक। वो तुम्हारा आत्मविश्वास ले चुकी होती है, तुम्हारी पहचान उसने फिर से लिख दी होती है, तुम्हारे रिश्ते तोड़ चुकी होती है। अब जब तुम सबसे कमजोर हो, वो तुम्हें अकेला छोड़ती है। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान सब कुछ खो चुका हो तब उसका दर्द सबसे गहरा होता है। जब कोई अपनी पहचान भूल जाए तो जिंदगी भी बेकार लगती है। तुम कॉल करते हो, वो जवाब नहीं देती। तुम मैसेज भेजते हो, वो ऑनलाइन होकर भी अनदेखा करती है। और जब तक तुम समझते हो वो किसी और के साथ होती है, नई मुस्कान, नया मुखौटा। तुम्हारा दर्द उसके लिए सिर्फ एक चरण था। वो तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ ले चुकी होती है और तुम रह जाते हो अपने आप का एक टूटा हुआ संस्करण, ब्रोकन वर्जन। तुम्हें लगता है मैं अब किसी लायक नहीं हूं। तुम ओवरथिंक करते हो, डिप्रेशन में जाते हो, और ये सब उसने प्लान किया था, अवचेतन या चेतन रूप से। यह होता है पूर्ण मनोवैज्ञानिक विनाश, कंप्लीट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। वो चली जाती है, लेकिन तुम उसके जाने के बाद भी उसके नियंत्रण में रह जाते हो। वो चली जाती है, लेकिन तुम खुद से दूर हो जाते हो। कार्ल जंग कहते हैं, याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चली जाए उसके लिए तुम अपने आप को बर्बाद मत करो। अपने आप से प्यार करो, जो गया उससे नहीं, जो बचा है उससे। अब वक्त है जागने का, इस जाल से निकलने का, अपने दिमाग का मास्टर बनने का। डार्क साइकोलॉजी समझना काफी नहीं, उसका शिकार न बनना, यही असली जीत है। अगर तुमने ये बातों को ध्यान से देखा तो तुम किसी भी औरत के मनोवैज्ञानिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं फंसोगे। प्यार करो लेकिन अपना आप मत खोना, इज्जत दो लेकिन अपना स्तर कभी मत गिरने दो। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम जानेंगे औरत के जाल से कैसे अपने आप को बचाना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।